हेलो मित्रों, आज फिर से आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज बात करेंगे इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट निकला है उसके बारे में, और अन्य सूचनाएं भी कई हैं, जैसे कि हर घर तिरंगा फहराने का जो प्रस्ताव आया है केंद्र सरकार का, वो भी हर कॉलेज को करना है। बच्चों को, एनएसएस के बच्चे को, एनसीसी के बच्चे को, ताकि गांव घर में आप प्रचार प्रसार कर सकें कि तिरंगा फहराना चाहिए। और भी कई कार्यक्रम हैं, तो एक एक करके हम लोग इस पर बात करते हैं। तो देखिए, जैसे ये पेपर में था कि इंटर नामांकन का पहला चयन सूची आज जारी होगी, तो इसमें नियम बताया गया है जिसकी चर्चा आगे भी कर रहे हैं। तो ये आज जारी हो गया है। देखिए, ये एमबीए कॉलेज का सूचना है। इसमें बताया गया है कि जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है फर्स्ट सूची में, तो आपको एडमिशन कराना है। इसके लिए क्या करना होगा? 18 तारीख तक डेट है। इसमें कई छुट्टियां हैं। आज 11 को डेट ये लिस्ट आया है, 12 को छुट्टी है, 13 कॉलेज एक दिन खुलेगा, 14 को संडे है, 15 अगस्त को छुट्टी ही रहेगा, फिर 16, 17, 18 मात्र 4-5 दिन का समय मिला है। इसी में जल्दी से जल्दी एडमिशन कराना है। तो कैसे क्या करना होगा? इसके लिए देखिए, छात्र छात्रा जब नामांकन फॉर्म भरेंगे तो देखिए, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग नियम होता है। कहीं ऑफलाइन एडमिशन होगा, कहीं ऑनलाइन होगा। तो ये एमबी कॉलेज बक्सर का ये सूचना है, यहाँ ऑनलाइन एडमिशन होता है। इसलिए जब ऑनलाइन आप एमबी कॉलेज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे, एडमिशन के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो उसके लिए कहा गया है कि जो रेफरेंस नंबर आपको OFSS के द्वारा फॉर्म में मिला था, वो रेफरेंस नंबर भी डालना है सही। उसके बाद जो पेमेंट करने के लिए आप कॉलेज में जाएंगे, चूँकि कॉलेज डे टाइम का है, तो 3 बजे तक ही पेमेंट आपको करना है। अगर आप लेट से करने जाएंगे तो काउंटर बंद मिलेगा, फिर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि ये कहा गया है कि सेम डे पेमेंट भी करना है, सेम डे ऑनलाइन करना है। तो ये सब कुछ जब एक दिन में करना है, तो 3 बजे के बाद अगर आप ऑनलाइन करके जाते हैं तो मुश्किल होगी। बिहार बोर्ड भी कह रही है कि आप हर एक दिन कितना एडमिशन हो रहा है सेम डे हमको रिपोर्ट करिए। तो उचित यही रहेगा कि आप सवेरे फर्स्ट टाइम में 8-9 बजे ही जा कर के ऑनलाइन करा के रहिए, ताकि 10-11 बजे के बाद कॉलेज में आप वेरिफिकेशन करा सकें, पेमेंट करा सकें, एडमिशन हो सके आपका 3 बजे के पहले ही। तो आगे देखते हैं क्या करना है कि नामांकन फॉर्म में वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास रहता हो और एक्टिव रहता हो। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिसका एडमिशन खुद वो नहीं कराते, कोई और आके करा देता है, और कोई जब और आता है तो अन्य जो लोग हैं वो अपना नंबर डाल देते हैं, विद्यार्थी का नंबर नहीं डालते। ऐसे में फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब भी आपका कोर्स कंप्लीट होने तक ज़रूरत पड़ेगा पेमेंट करने का, तो पेमेंट आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है, उसके लिए लिंक भेजा जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अगर मोबाइल नंबर विद्यार्थी के पास नहीं रहेगा तो फिर वो नंबर कैसे जाएगा OTP। इसलिए वो एक्टिव करने के लिए, लॉगिन करने के लिए लिंक उस पर जाता है, तो विद्यार्थी को अपना नंबर ही डालना चाहिए, या वही नंबर डालना चाहिए घर का जो उनके पास कम से कम 2 साल ज़रूर रहे। और वो ये भी कि नंबर है, अभी चालू है, अगले महीने से रिचार्ज ही नहीं हो रहा है, तो फिर ये दिक्कत है, अगले महीने से नंबर बदल दिए। ऐसा नहीं करना है। 2 साल का ये कोर्स है, 2 साल तक वो नंबर कम से कम आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में परेशानी होगी। अब दूसरी बात है कि जब पेमेंट हो जाती है तो उसके लिए रसीद मिलता है, वो रसीद भी निकाल लेना है आपको। छात्र छात्राएं नामांकन फॉर्म के साथ सभी कागजात संलग्न कर नामांकन रसीद के साथ महाविद्यालय में जमा करेंगे। एडमिशन होने के बाद पूरा फॉर्म जो है आपको एडमिशन काउंटर पर ही जाके जमा करना है। गलत तथ्य अगर आपने कर दिया, कुछ गलत भर दिए, तो ऐसे में नामांकन आपका रद्द किया जा सकता है और पैसा लौटाया नहीं जाएगा। इसके लिए जवाबदेही छात्रों की होगी, बाद में लोग लड़ते भी हैं। अब देखिए कैसे क्या करना है। सिस्टम यहाँ पर बताया गया है कि इंटरमीडिएट सत्र 22-24 में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है। इसके लिए 18 तारीख तक ऑनलाइन एडमिशन लिया जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि OFSS वेबसाइट पर अपना जाकर के इंटीमेशन लेटर निकालेंगे, यानी ऑफ़र लेटर, जिसमें विद्यार्थी का ये मेंशन रहता है कि इस विद्यार्थी का ये रेफरेंस नंबर है, इसका इस कॉलेज में इस संकाय में एडमिशन के लिए सिलेक्शन हुआ है।
या तो साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स। तो जिसमें जिसका सिलेक्शन हुआ है वो लेटर एक निकलता है 1 पेज का, वो इंटीमेशन लेटर कहलाता है, उसको पहले निकाल लेना है। और आप जो ऑनलाइन किए थे शुरू में वो भी अपने पास फॉर्म रखेंगे। उसके बाद साइबर कैफ़े में जाएंगे, वहाँ पर वो खुद ये तो सिस्टम आप खुद समझ जाते हैं अगर, तो अपने पास आपके पास लैपटॉप है, प्रिंटर है, तो अपने से भी कर सकते हैं ये, और करना भी चाहिए। पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो साइबर कैफ़े में जाएंगे तो वो उसके लिए ये प्रोसेस बताया गया है कि वो कैसे करता है। वो करता क्या है कि MB कॉलेज का वेबसाइट जो है mbcollegebakser.org, इस पर जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिंक रहता है, उस पर क्लिक करता है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करेगा तो आगे फॉर्म मिलेगा, उसमें सारा डिटेल्स भरेंगे। सारा डिटेल्स जब भर देंगे तो उसके बाद कन्फर्म एंड पे ऑनलाइन करना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन सा लेना है ये आपको ही चुनना चाहिए। ऐसे करता क्या है, साइबर कैफ़े वाले अपने मन से डाल देते हैं। तो साइंस जो ले रहे हैं वहाँ तो सब्जेक्ट लिमिट में है, लेकिन आर्ट्स वाले के पास कई ऑप्शन होते हैं, कई सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में। तो आप सोच समझ कर लीजिएगा क्या क्या सब्जेक्ट लेंगे। कई सब्जेक्ट जैसे कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजी है, ये सभी लोग लेते हैं, और 3 ही सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर ले लेते हैं तो इस सब्जेक्ट में भीड़ भी रहती है, बाद में पढ़ाई में दिक्कत होता है एडमिशन में। अगर नंबर कम रहेगा तो एडमिशन में भी भीड़ होती है। तो इसके अलावे आप ये मेन सब्जेक्ट तो रखें ही, इसमें 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट मेन रखें, और 1-2 सब्जेक्ट जो है आप छोटे सब्जेक्ट वाले भी रख सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये तो आपका कंपलसरी हो गया। इसके अलावे और भी संस्कृत है, जो आप अलग अलग कॉलेज में सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है वो सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। तो 3 मेन पेपर, 3 सब्जेक्ट होता है मेन। एक एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है वो ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पास हो जाएंगे तो बढ़िया बात है, और नहीं पास होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फेल उससे नहीं होता। तो आप एडिशनल लेकर के 4 सब्जेक्ट भी आप चुन सकते हैं। उसके बाद ये जब सब्जेक्ट वगैरह सिलेक्शन हो जाएगा तो पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा। पेमेंट 100 रुपया करेंगे, 100 रुपया फ़ी कटता है, और टैक्स के बाद ज़्यादा भी कटता है। तो गेटवे से जब कर लेंगे तो एक रसीद निकलेगा, ट्रांजेक्शन रसीद, उसको भी प्रिंट कर लेना है, फॉर्म भी प्रिंट कर लेना है। दोनों जब फॉर्म कर लेंगे तो उसको प्रिंट करा करके, ऐसे यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ है, वो स्टेप आप समझ लीजिए कि आपको सारा डॉक्यूमेंट्स में जो आपको डिटेल बताएंगे नीचे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आप कॉलेज में जाएंगे, विभाग में आपको वेरिफिकेशन कराना है। तो साइंस वाले का MB कॉलेज में 6 आदमी का नाम दिया हुआ है। आप वहाँ कॉलेज में जाएंगे तो आपको लिस्ट दिख जाएगा। और आर्ट्स में भी 5 लोग हैं, उन 5 लोगों में से जो 5 जिनका नाम है वो जहाँ बैठते हैं उनके पास जा कर के आप वेरिफिकेशन करवा लेंगे। वेरिफिकेशन में आपका सारा जो ऑनलाइन किए हैं वो चेक होगा, सारा सर्टिफिकेट से मैचिंग होगा, सही भरे हैं कि नहीं, और आपका ओरिजिनल TC लगेगा। उसके बाद अगर आप बिहार बोर्ड से अलग बोर्ड के हैं या अलग स्टेट के हैं तो आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर आपका सिलेक्शन किसी आरक्षण के आधार पर हुआ है, जाति आधार पर हुआ है, तो जाति सर्टिफिकेट भी आवश्यक हो जाएगा। तो वो सभी कागजात ले जाके आप वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन हो जाएगा तब फिर ये तीसरा नंबर पॉइंट पे जाना है कॉलेज में। वहाँ काउंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका जब सब कुछ देख लेगा कि ओके है, वेरीफाइड के लिए आप एडमिशन के लिए अलाउ हो गया है, तब आपको एक नंबर जो मोबाइल नंबर है उस पर एक लिंक भेजा जाएगा। जब वो भेजा जाएगा तब विद्यार्थी जाएंगे, या तो अपने से ही पेमेंट कर सकते हैं या साइबर कैफ़े दोबारा जाएंगे। वहाँ पर ये R2022 करके जो कुछ नंबर होगा उसके आधार पर लॉगिन होगा। लॉगिन करने के लिए जब करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे तो लॉगिन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पेज खुल जाएगा तो उसके बाएं तरफ डैशबोर्ड में ही लिखा रहता है माई प्रोफाइल, उसमें क्लिक करेंगे तो पे योर फी ये लिखा रहेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कुछ जितना चार्ज एडमिशन का है वो चार्ज वहाँ पर दिखेगा, तो वो पेमेंट आपको पे कर देना है। पे कर देंगे तो उसके बाद वहीं पर प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, तो उससे प्रिंट कर लेंगे। जो 2 प्रति एक ही पेज में
आधा आधा पेज में 2 प्रति में होता है वो प्रिंट कर लेंगे। वही प्रति आपको रसीद एक प्रति आपको काट के मिलेगा और एक फॉर्म में चिपका रहेगा। इसको प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर भी क्लिक कर लेंगे तो वो फॉर्म और ये रसीद सब कुछ ले जा करके आप कॉलेज में जाएंगे तो आपका वहाँ काउंटर पर जमा होगा ये चीज़। अब कहें कि फ़ी कितना लगेगा, तो फ़ी का ये स्ट्रक्चर है। पहला जो टेबल है वो IC साइंस का है। इसमें बॉयज जनरल या BC2 का मैथ में 1627 और बायो वाले का 1687 रुपये लगेगा। अब माइग्रेशन का अलग से 200 रुपया लगेगा। तो फिर बॉयज BC1 का है तो 1508 मैथ का, 1558 बायोलॉजी का और 200 माइग्रेशन का। उसी तरह गर्ल्स कोई भी कैटेगरी का है 797 रुपया लगेगा। बॉयज़ किसी कैटेगरी का है तो 797 लगेगा, SC ST का है तो ये साइंस का हुआ। इसी तरह आर्ट्स का भी है टेबल बना हुआ। तो ये आप कैटेगरी वाइज समझ लीजिए, लड़का लड़की का समझ लीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको फॉर्म के साथ क्या क्या लेके जाना है, तो इंटीमेशन लेटर लेके जाना है, प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है, आप चूँकि इंटर में एडमिशन करा रहे हैं तो मैट्रिक वाला एडमिट कार्ड आपका जो है वो लगाना है फ़ोटोकॉपी, मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी और प्रत्याग प्रमाण पत्र। ये विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र है यानी SLC जो आपका TC है वो रखना है, उसका मूल प्रति। जाति प्रमाण पत्र अगर ज़रूरत है, सिलेक्शन हुआ है तो उसका 6 प्रति। और 2022 से पूर्व अदर बोर्ड से अगर पास किए हैं तो फिर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। और उसके बाद जो है कलर साइज का फ़ोटो 2 लगेगा। ऐसे ये लगता है नहीं, आपका स्कैन हो जाता है। एक आप लगेगा तो वो एक ID कार्ड लेंगे, उसमें आप चिपका देंगे। 22 में CBSE एवं अन्य बोर्ड से पास छात्र छात्रा इंटरनेट के अंक पत्र को अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से सत्यापित कर उसके मूल प्रति फॉर्म के साथ संलग्न करेंगे। जो CBSE बोर्ड के हैं उनको अभी मार्कशीट नहीं आया है तो इंटरनेट कॉपी को ही यूज करेंगे, लेकिन उसको अपने स्कूल से हेडमास्टर से या प्रिंसिपल जो भी आपके यहाँ है उनसे अटेस्टेड करवाना होगा, तब वो जमा होगा और वही मूल जमा होगा। 22 में CBSE या अन्य बोर्ड से छात्र छात्राओं का प्रवेशन प्रमाण पत्र पंजीयन के समय ली जाएगी। पंजीयन बाद में होता है तो उस समय माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ये सूचना अलग अलग कॉलेज का भी है। अभी ME कॉलेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा सूचना है, एडमिशन के बारे में हो गई। अब ये है 13 तारीख को एक कार्यक्रम का आयोजन ME कॉलेज में होगा जो 1 बजे दोपहर में होगा। तो इसमें करना क्या है कि सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए, भाग लेना चाहिए। महाविद्यालय का कार्यक्रम है ये जब 13 तारीख को है 1 बजे तो उस दिन 1 बजे के पहले ही कॉलेज में उपस्थित रहेंगे। ये हर घर तिरंगा के अवसर पर जो है अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। इसमें NCC NSS के छात्र छात्राएँ भी रहेंगे और इसके अलावा अन्य छात्रा भी भाग ले सकते हैं। और इस दिन किया जाएगा क्या, तिरंगे झंडे के साथ रोड शो, थोड़ा देर रैली की जाएगी तो नाराबाजी किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और तिरंगे का सम्मान कैसे करना है ये भी सीखेंगे। इसके साथ देश का सम्मान भी हम लोग करना जानेंगे। इसके साथ एक और सूचना है कि अभी PG वाला फॉर्म भरा रहा है, परीक्षा प्रपत्र यानी एग्ज़ाम फॉर्म, ये ऑफलाइन भरा रहा है, इसलिए आपको इसका फॉर्म लेना पड़ेगा और भरना पड़ेगा। तो ये 13 तारीख से 20 तारीख तक इसका फॉर्म भराया जाएगा। तो 20-22 सत्र का पार्ट सेमेस्टर 1 का अभी जो PG का एडमिशन हुआ है कुछ महीने पहले, उसी का ये सेमेस्टर 1 का फॉर्म भरा जा रहा है। इसका 13 से 20 तक डेट है। इसमें सभी को फॉर्म भरना है, चूँकि उनका पंजीकृत पहले से हो ही गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सेमेस्टर 1 का है। इसी तरह से सेमेस्टर 4 का भी फॉर्म भराएगा। 19-21 सत्र का सेमेस्टर 4 का भी बाकी है, उसका भी डेट 13 से 20 तक ही रखा गया है। इसका भी फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम फॉर्म। इसके अलावा सूचना जो है वो सिंडिकेट में मूल डिग्री पर चर्चा कर होगा निर्णय। ये जो बात थी ये थी कि कुछ प्राइवेट कॉलेज को मान्यता नहीं था, फिर भी उन्होंने एडमिशन लिया था। तो उस एडमिशन के उपलक्ष्य में जब वो पास कर गए विद्यार्थी, डिग्री उनको चाहिए, तब डिग्री यूनिवर्सिटी नहीं दे रही थी। तो इसी को लेकर के राजभवन ने कहा था कि आप लोग निर्णय लीजिए और डिग्री दीजिए, विद्यार्थी का इसमें कोई गलती नहीं है। तो ये सूचना इसी के लिए था, तो उनको मिलेगा ही, थोड़ा देर सवेर हो रहा है
लेकिन विद्यार्थियों के साथ न्याय किया जाएगा, उनको मिलेगा। उसके बाद बीए में एडमिशन के लिए जो लिस्ट आने वाला है उसके बारे में कहा गया है कि 20 अगस्त को पहला मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अभी 16 अगस्त तक ऑनलाइन करने का आवेदन लिया जा रहा है। डेट बढ़ाया गया है, ये अंतिम मौका है, इसके बाद कोई डेट नहीं बढ़ेगा। 22-25 सत्र में एडमिशन के लिए अप्लाई हो रहा है। अभी तक भी जो अप्लाई नहीं कर सके हैं वो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन कर लीजिए। 16 तक डेट है। उसके बाद 17 से 19 तक ट्रायल होगा, यानी कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कई सालों से कि जब मेरिट लिस्ट निकलता है एडमिशन के लिए तो हैंग करने लगता है। तो ये ट्रायल के रूप में थोड़ा समय से पहले देखा जाएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूजी में नामांकन के लिए अब तक 1,22,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। ऑनलाइन ही नामांकन होता है, जैसे अभी इंटर का बताए इसी तरह से बीए वाला भी ऑनलाइन होता है। उसमें भी यही सब सिस्टम रहता है, उसी तरह से वेरिफिकेशन कराया जाता है सर्टिफिकेट का। 3 साल से स्नातक जो उत्तीर्ण हुए हैं छात्राओं को पैसे दी जाती हैं, प्रोत्साहन राशि सरकार देती है। इसमें 25,000 रुपये देने की शुरुआत थी, पहले 18 से शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है, कोई नहीं ले पाया है। कुछ लोग लिए भी हैं, बहुत लोग नहीं ले पाया। इसमें सिस्टम का दोष है। सरकार तो घोषणा कर देती है, पैसे भी जारी करती है, लेकिन विश्वविद्यालय उसको वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सरकार कही है कि इसको जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। इसी कारण से मुख्यमंत्री के पास जब कई शिकायत गया तो इन्होंने कहा कि देखिए सिस्टम कहाँ पर दोषी है। तो पता चला कि विश्वविद्यालय ही उसको वेरिफिकेशन जल्दी नहीं कर पाता है। तो इन्होंने कहा कि अगर बीवी के पास गया और 7 दिन के अंदर वो कन्फर्म नहीं किया तो ऑटोमेटिकली इसको मान लिया जाएगा कि वो कन्फर्म है, सही है। नेगेटिव जवाब आना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सही मान लिया जाएगा और पैसे उनको दी जाएंगी। तो इस तरह से, और रिश्वत की शिकायत पर भी कई जगह रिश्वत की भी शिकायत आई है। कई अलग अलग विभाग में CDPO द्वारा आंगनबाड़ी के मामले में बात की गई है। और जहाँ जहाँ भी इस तरह की बात हुई है तो ऐसा कोई विभाग आज के समय में नहीं बचा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। ऐसे मुख्यमंत्री जी इसको बात माने ना माने, लेकिन आज के समय में ये जग जाहिर है। सभी व्यक्ति, आम नागरिक इस रवैये से परेशान है, अफसरशाही से परेशान है। इसके बाद देखिए अन्य कॉलेज जैसे SD जैन कॉलेज है, ये भी 13 तारीख को 12 बजे वही रैली निकालने वाले हैं जो अपने यहाँ भी 13 तारीख को 1 बजे निकालने जा रही है। इसी तरह से आप देखेंगे कि महाराजा कॉलेज का है, यहाँ भी 12 बजे का एक कार्यक्रम रखा गया है। तो इस तरह से सभी कॉलेज अपना अपना कार्यक्रम कर रहा है। बीएड में नामांकन के लिए 53,000 अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन कराया है। इनको भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। वरीयता के आधार पर एडमिशन होता है, तभी सीट फुल होता है। RRB का जो रेलवे का एग्ज़ाम है ग्रुप D वाला, वो 7 तारीख से परीक्षाएं होगी। आधार कार्ड लेकर के जाना है, अनिवार्य है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के 10,534 आवेदन रद्द हो गए हैं। बहुत लोगों का फॉर्म गलती है, इसलिए इनको अपने समय पर जाकर के ठीक कराना चाहिए। ऐसा 15 तक का ही डेट है, अब 2 दिन 3 दिन बचा हुआ है। इसको अपने से देख लीजिए क्या लॉगिन करके कि क्या गलती है, उसको ठीक करा लेना उचित होगा। तो आज सूचना इतना ही है, और भी सूचना जो होगी वो बाद में बताई दी जाएगी या लाइव में बताएंगे। उसमें आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट कमेंट करके, या कहीं भी कमेंट करेंगे तो सूचना आपको देंगे। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कुछ और जानकारी के साथ अगले वीडियो में अगले दिन। धन्यवाद।